नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 40वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 41वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहु हिंडता सौख्य होणार नाही, सेणावे परी ना तुडे हित काही, विचारे बरे अंतरा बोध बीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, सैरा वैरा भटकण्याने कधी सुख मिळणार नाही। प्रपंचाच्या मागे लागून भटकण्यात व्यर्थ दमशील, कल्याण काही होणार नाही। विचार कर, आपली आपणच समजूत करून घे आणि तू प्रभू रामाजवळ कायमचा राहा। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, भटकने से कभी सुख नहीं मिलेगा। संसार के पीछे भटकने में व्यर्थ परिश्रम करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सोचो और स्वयं ही अपना आकलन करो और सदैव भगवान राम के साथ रहो। आइए विवेचन सुनते हैं। मनुष्य अच्छा बनने और अच्छा पाने की चाह में प्रयास करना तो चाहता है, परंतु उसके प्रयासों की दिशा अक्सर भटक जाती है। यदि कुएं की खुदाई करनी हो तो एक ही जगह पर निरंतर गहराई में खोदना आवश्यक है, लेकिन यदि खेत में चारों ओर थोड़ी थोड़ी गहराई में गड्ढे खोदे जाएं, तो यह केवल व्यर्थ परिश्रम ही साबित होगा। इसी प्रकार साधना में भी कहीं स्थिर रहकर निष्ठा और प्रयास के साथ साधना करनी चाहिए। जैसे किसी को विवाह करना हो तो एक जगह पर ध्यान केंद्रित करके निर्णय करना होता है। केवल विकल्पों की खोज में समय बिताना बेकार है। साधना के प्रारंभ में तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, प्रवचन और विविध पूजा व्रत का महत्व होता है, ताकि मन में भक्ति के प्रति आकर्षण और निष्ठा उत्पन्न हो। लेकिन वर्षों तक केवल इन्हीं बाहरी कृत्यों में उलझे रहना व्यर्थ है। यह समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक कक्षाओं में अनेक विषय होते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में कुछ ही विषयों में गहराई से अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार साधना में भी सतत भटकते रहने से लाभ नहीं होता। ज्ञानेश्वर महाराज भी इस चंचलता की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को एक जगह स्थिर होकर श्रद्धा से साधना करनी चाहिए। समर्थ रामदास कहते हैं, आदर सबका होना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन निष्ठा केवल एक ही स्थान पर रहनी चाहिए, वो भी स्थिर। बहुत अधिक किताबें पढ़ने और विभिन्न विचारों को लगातार सुनते रहने से सच्चा लाभ नहीं मिलता। यह केवल भ्रम और परिश्रम का कारण बनता है। शास्त्र भी कहते हैं, बहुत अधिक शब्दों का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। समर्थ यह भी कहते हैं कि केवल भ्रमण से थकावट ही मिटती है। इसलिए चंचल मन को समझाना चाहिए कि कौन सा कार्य उचित और लाभकारी है। हर नई चीज की ओर आकर्षित होना केवल अपरिपक्वता के प्रतीक है, जो समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी है। घानी का बैल अपने ही घेरे में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं होती। इसी तरह केवल घूमते रहने से प्रगति नहीं होती। समर्थ रामदास ने कहा कि हमें एक जगह पर बैठकर मन को एकाग्र चित्त कर साधना करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि राम के चरणों में मन को स्थिर और स्थायी निवास देना चाहिए। अब स्थिरता और निष्ठा की महत्ता तो सभी जानते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छा बनने और अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, लेकिन प्रयासों की दिशा और स्थिरता की कमी के कारण उसकी साधना अधूरी रह जाती है। जब कोई गहरा कुआं खोदना हो तो निरंतर एक ही स्थान पर खुदाई करनी होती है। इसी प्रकार साधना में भी एक लक्ष्य पर निष्ठा और प्रयास से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
किसी एक रास्ते पर न टिकना और केवल विकल्पों में भटकते रहना व्यर्थ है। साधना के शुरुआती चरणों में तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, व्रत पूजा का महत्व होता है, क्योंकि यह निष्ठा को सुदृढ़ करने में सहायक है। लेकिन समय के साथ साधक को केवल बाहरी कृत्यों में उलझने की बजाय अंदर की स्थिरता और भक्ति की गहराई को बढ़ाना चाहिए। अब एकाग्रता में संतों की शिक्षा का क्या महत्व है? तो संत ज्ञानेश्वर महाराज भी भक्ति में चंचलता की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि साधक को एक ही ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ साधना करनी चाहिए। सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करने वाले भक्तों को वे भटकने वाला भक्त कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्थिर भक्ति नहीं होती और वह परमात्मा की सच्ची कृपा से वंचित रह जाता है। इसलिए वे भक्ति में स्थिरता और एकाग्रता का महत्व बताते हैं। अब समर्पण का मार्ग और उसका जो अपरिपक्वता है उसका त्याग कैसे किया जाए? तो समर्थ रामदास कहते हैं, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, परंतु निष्ठा एक ही स्थान पर स्थित होनी चाहिए। बहुत अधिक ग्रंथों का अध्ययन, विभिन्न विचारों को जानने से सच्चा लाभ नहीं मिलता। फिर स्थिर साधना का क्या महत्व है? तो जैसे कहानी का बैल निरंतर एक ही घेरे में घूमता है, लेकिन उससे उसको कोई फायदा नहीं होता, इसी तरह साधना में भी बाहरी क्रियाओं में घूमते रहने से कोई लाभ नहीं होता। रामदास कहते हैं कि एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। इसके पीछे उनका अर्थ है कि राम के चरणों में अपने मन को स्थायी रूप से स्थिर करना चाहिए। इसी में सच्ची साधना का स्थान है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि संतों की शिक्षा यही है कि केवल बाहरी कृत्यों में उलझने की बजाय व्यक्ति को अपने भीतर स्थिरता और एकाग्रता की साधना करनी चाहिए। सच्ची भक्ति और साधना में निष्ठा और समर्पण का महत्व सर्वोपरि है। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।